अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में लेकर आई हूँ चाट मसाला बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। मेरे तरीके से अगर आप भी चाट मसाला बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये चाट मसाला इतना ज़्यादा पसंद आएगा, आपको बाहर का लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप घर पे कम बजट में ये बना सकते हैं और आप इसको बनाकर 2 से 3 महीने के लिए रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 1 टेबल स्पून अजवाइन लेंगे और 2 चम्मच यहाँ पे ज़ीरा लेंगे, साबुत ज़ीरा लेंगे 2 टेबल स्पून भर के लेने हैं। अजवाइन हमने 1 टेबल स्पून लेनी है। अजवाइन खाने को हमारे डाइजेस्ट करती है बहुत तेज़ी के साथ और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ज़ीरा हमने 1 टेबल स्पून और ले लिया है, टोटल 2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा चला गया। अब हम इसमें डालेंगे साबुत काली मिर्च, डालेंगे 1 टेबल स्पून और अब इसमें जाएगा साबुत धनिया। साबुत धनिया की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी। साबुत धनिया 3 टेबल स्पून लेना है। घर के जो बेसिक मसाले होते हैं उसी से ही ये चाट मसाला बनता है। तो अब इन तमाम चीज़ों को हमने रोस्ट करना है। तो इसको हम डाल देंगे फ्राई पैन में और इसको हमने हल्की आंच पर अच्छी तरह से सेक लेना है। इससे क्या होगा कि ये जो मसाले ड्राई रोस्ट होते हैं तो उसके बाद इनका फ्लेवर बढ़ जाता है और चाट मसाला में इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है जब हम इनको ड्राई रोस्ट करके इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हमने सेकना है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखा है, बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इसको पका रही हूँ। और इसमें एक इंग्रेडिएंट और जाएगा, तो वो है खुश्क पुदीना। पुदीना सुखाकर मैंने यहाँ पर लिया है। तो पुदीने को जो सुखाने का तरीका है वो बहुत ही आसान है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको धूप में सुखाएंगे। अगर आप धूप में सुखाएंगे तो ये काला पड़ जाता है। आपने जस्ट पुदीना को धोना है, इसके पत्तों को अच्छी तरह से, और इसके बाद किसी भी छलनी में डालकर आप रूम टेम्परेचर पर या पंखे की हवा में इसे रख दें। 1 दिन में ये सूख जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 टेबल स्पून के करीब पुदीने के पत्ते लिए हैं और इसको भी बस हल्का सा इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो बस अब इन मसालों को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। तो अब हमने यहाँ पर मिक्सी का जार लिया है, अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए मैंने डाल लिया है इसमें ये पूरा मसाला। अब हम इसमें साथ में डालेंगे आमचूर पाउडर 4 टेबल स्पून, यानी कि पिसी हुई आम की खटाई भी इसको कहते हैं, आमचूर पाउडर भी कहते हैं इसको। इससे हमारा जो चाट मसाला है वो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। अब इसमें आधा टेबल स्पून टाटरी डालेंगे, यानी कि सिट्रिक एसिड। आपने सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून ही लेना है। इसके डालने से चाट मसाले में खटास भी आ जाती है और दूसरा ये इसको प्रिजर्वेटिव बनाने के लिए काम करता है, इसको लॉन्ग टाइम सेव करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसलिए हम इसमें टाटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और 1 चम्मच भर के मैंने काला नमक डाला है। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे इसको मज़ीद और खुशबूदार बनाने के लिए जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है और जावित्री की 2 स्टिक्स ले ली हैं। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। इससे हमारा जो चाट मसाला है वो बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसा हम बाज़ार से पैकेट वाला मसाला लेकर खाते हैं। तो वही इसको मकसद इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो आप ये चाट मसाला एक बार बनाएंगे ना तो आप बाज़ार के जो महंगे महंगे पैकेट वाले मसाले हैं वो खाना भूल जाएंगे। तो आपको यही पसंद आएगा। तो ज़रूर इस तरीके से बनाएं। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस कर लिया है। अगर आपको लगे थोड़ा मोटा है तो आप इसको एक बार और ग्राइंड कर लें। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल बारीक जैसा बाज़ार से मिलता है चाट मसाला उतना ही इसे बारीक पीस लिया है। तो हमने जिसमें सिट्रिक एसिड का यूज़ किया है तो उसकी वजह से हम इसको 2 से 3 महीने तक रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चाट मसाला बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसमें काला नमक सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला था तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने टेस्ट किया तो मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद और काला नमक इसमें ऐड किया है। तो आप भी काला नमक इसमें डालें तो आप 2 टेबल स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये हमारा बहुत ही यूनिक सा मज़ेदार सा चाट मसाला बनके तैयार हो चुका है और रमज़ान के महीने में ये हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, फ्रूट चाट, छोले चना चाट, दही बड़े, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़रूर आप लोग ये मसाला बनाएं और इस बार रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।